तो पहले तो हमें अंदर की पात्रता को ही शुद्ध करना होगा ना। तभी तो ब्रह्म ज्ञान रूपी हमारे जो है शेरनी का दूध ठहरेगा। अगर हमारा पात्र तभी कनक का होगा, सोने का होगा। जैसे प्रताप दास जी थे, वो तो एक अद्भुत महात्मा थे। मतलब उनको ही एक हफ्ता लग गया ज्ञान ठहरने में। लेकिन उन जैसा हम कहा कि उन्होंने तो मतलब बिल्कुल सबसे बोलना भी छोड़ दिया, है ना। लेकिन साधारण जीव में इतनी सामर्थ्य कहाँ है, वरना तो सभी को ही मिल जाता। और राज्य को पता है किसको कितना देना है। जैसे एक बच्चा ही है, जैसे आपने एग्जाम्पल के उसमें समझाया था कि माँ को पता है इस टाइम बच्चे को कितना दूध फीड कराना है, नहीं कराना। उसे पता, वो रोक देती है, उसे हटा देती है। तो समय, और हमें ये भी जोश और बल भी राज्य ही देते हैं, पात्रता वो बनाने के लिए भी। जी जी। हाँ तभी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वंदना सखी जी, क्योंकि अंजू जी ने बताया ना कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ संस्कार जीव के साथ लगकर आते हैं ना, तो उसके अंदर वो इतनी पात्रता नहीं हो पाती। अगर थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ानी है तो देखो स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा। होता तो धनी के हाँ बीच है, लेकिन उन्होंने ये भी कह रखा कि हुकुम के सिर दोष दे बैठ ना सके मुनि, है ना, कुछ प्रयत्न भी कर। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिना प्रयत्न के तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है जी। मस्तानी सखी जी आप बताइए अपनी बात, आपकी अधूरी रह गई थी। हो गया। मेरे साथ तो म्यूट भी काफी टाइम में खुला है। तो जैसे हमारे जो परमहंस जो बने, 8 दिन में भी परमात्मा के दर्शन हो गए और 3 दिन में भी हो गए। ये हमारे क्यों नहीं हुए? हमारे अंदर क्या कमी है? सतगुरु महाराज जी ये कह रहे कि तुम देखो तुम्हारे अंदर क्या कमी है। वे तो परमहंस थे, उन्होंने इतनी तपस्या की, हम नहीं कर सकते। क्योंकि उन्होंने परमात्मा का तो था ही, सभी पे ही हुक्म है। और परमात्मा की तो सब ब्रह्मात्मा ही इक्वल है। क्योंकि जितना उन्होंने कसनी कशी, जितना उन्होंने परमात्मा को समर्पण कर दिया, वो हमारे पे नहीं हो रहा। ये हमारे ही जीव की, हमारी ही कमी है। पात्र तो है पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपने गुण अंग इंद्रिया, आप देखो कि हम कर नहीं पाते। पता होने के बाद भी हमारे पे 1 घंटा भी नहीं बैठा जाएगा। देख लो बैठा जाता है क्या? किसी पे भी नहीं बैठा जाता 1 घंटा 2 घंटे। और भी 8-8 घंटे तक बैठते रहते थे, क्योंकि वे अपने गुण अंग इंद्रियों को अपने बस में कर लिया। और अपने बाह्य मुखी ना होकर के अंदर मुखी अपने गुण अंग इंद्रिया समेट करके और परमात्मा के चरणों में ही समर्पित होकर के बैठ जाते थे। उन्हें किसी चीज की सुधि नहीं रहती थी। क्यों नहीं रहती थी? कि बस उनके दिमाग में एक ओनली परमात्मा की ही खोज थी। और परमात्मा के उस आनंद में, उस रस में मग्न रहते थे कि उन्हें बाहर का रस का कोई मतलब नहीं था। तब उन्हें अंदर आत्मा का रस चखने को मिलता था। उसी आनंद में रहते थे वे। और उसी आनंद को समेट करके उन्हें कई कई घंटे परमात्मा के चरणों में बैठे रहते थे। तो बिल्कुल परमात्मा तो खुद ही सामने आ जाते थे। जी। अब हमारे में क्या है? हम तो पूजा में बैठ गए, कोई आ गया, हाँ हाँ बस अभी आ रही मैं, आली आली। क्योंकि कान भी बाहर है, नेत्र भी बाहर है, जुबान भी बाहर है, और ओनली शरीर भी बाहर है। ये हम सही खुद में। देखते हैं कि हमारे में ही बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हमारे पे कंट्रोल नहीं हो रहा। सुन भी रहे रोज, पर वो सुंदर साथ जी, देखो मैं तो अपनी कमी बता रही, वाकई में ही कमी इतनी है कि वो परमात्मा की बस पता नहीं कब तक ऐसे होता रहेगा। इसके इसके हमारे लिए हमें थोड़ा 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 सा, जैसी चीज होती है ना, एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करके छोड़ने की कोशिश करें, तो एक ना एक दिन हो जाएंगे। जी क्योंकि देखो रामरतन महाराज जी भी परिवार में थे, उनका भी ऐसा ही शरीर था, है ना। हर एक के साथ में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ संकल्प होता है, ये कारण है। हम पता तो हाँ है, जी, उनके अंदर, लेकिन इसलिए हम हमारे दृढ़ अंदर संकल्प तो लेते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता नहीं होती, ये कमी मेन। नहीं होती। क्योंकि देखो प्रसंग आता है ना हमारे बीतक साहिब में, उनका आता है, भैरव सेठ थे, है ना, मांस मदिरा भी लेते थे, है ना। अब्बासी बंदर में बीतक में पढ़ा ना मैंने प्रसंग, मांस मदिरा भी, एक तंबाकू भी, सब महीना, कुछ करते थे। 1 महीना ही मांगा था, देख लो। 1 महीना मांगा था, एक ही लेकिन 3 दिन में ही जागृत हो गए। 3 दिन नहीं क्यों? टूट गए। जागृत हो गया। क्योंकि उन्होंने जो सतगुरु ने कहा ना, तो उसको एक दृढ़ संकल्प लेके छोड़ने का, अंदर से ही प्रेरणा कि मुझे करना। लेकिन हमारे अंदर का बल जो है ना, वो कमजोर है, बाहर से तो निर्णय ले लेंगे,
लेकिन जैसी सिचुएशन बनेगी तो वहां पर डमाडोल हो जाते हैं, यानी निर्णय में हमारी दृढ़ता नहीं है, ये सबसे विशेष जरूर। हाँ जी। है ना। लेकिन अगर मुझ प्रयत्न करे तो एक ना एक दिन विजय होती है सुंदरसा जी, उसके लिए कमर तो कसनी पड़ेगी। अब मान लीजिए तुम यहाँ देखो, छोटी छोटी बातों में भी मान लीजिए किसी बच्चे को कोई जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहा है ना, उसे एंट्रेंस भी देना होता है, उसे इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है, वो कैसे दिन रात एक कर देता है, क्या उसे नहीं थकावट होती, उसे नहीं नींद आती, घर से अलग भी रहता है, भूखा भी प्यासा भी, है ना, लेकिन उसे क्या है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है तो पाना है। जी जी। तो ऐसे हमारे लक्ष्य की जो दृढ़ता है ना वो कमी है, जो मेन कारण ये है सुंदरसा जी, है ना। नहीं तो सतगुरु तो जब भी थे और सतगुरु अब भी है। लेकिन दूसरा कारण एक थोड़ा सा बहुत ही कम सुंदरसा जी, ये भी लगता है कि जब हमारे परमहंस रामचंद्र महाराज जी थे, है ना, या हमारी इंद्रावती सखी थी, या कहे थे कि गोपाल मणि जी थे, वे समर्थ गुरु थे। आज हमें कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला भी नहीं मिल रहा कि हमें आगे के लिए खुद उस रास्ते पर चलकर हमें उस रास्ते पर आगे को बढ़ाए सुंदरसा जी, ये भी एक वीकनेस हो जाती हाँ जी। हाँ जी। है ना, ये जी भी एक जी। वीकनेस है ना। जी और जैसे अगर सुंदर जी, जी, क्योंकि वे जैसे कि मान लिया हम। साक्षात उनके सामने राजी महाराज जी थे, वो तप कर रखा था सुंदरता जी, अपने आप को उन्होंने पका रखा था, है ना। जी तो जो पका हुआ होगा, जागा हुआ होगा, वो दूसरे को जगा सकता है, और हम सब सोए हुए ही आपस में लग रहे हैं, हाँ। है ना। आपस में लग रहे हैं। सतगुरु तो है, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष में ना होगा, परोक्ष में है, ये भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। क्योंकि सामने जो सतगुरु होते हैं उनकी रहनी को देखकर, उनके अंदर का वो प्रकाश, उनके अंदर का वो बल, उनके अंदर का वो मोटिवेशन, उनका एक डर कि मेरे सतगुरु कैसे होंगे, है ना, उनके अंदर का प्रेम, तो ये चीज सामने होकर ही ज्यादा प्रकट होती है सुंदरसा जी। जी जी। और ये भी उनके क्यों होगा, सामने तो। ये भी हमारे कर्म, ये भी हमारे कर्मों के कारण है सुंदरसा जी, सतगुरु तो अब भी है, ये भी हमारे कर्मों के कारण, है ना। तो सबसे बढ़िया बता दिया था हमारी अंजू सखी जी ने कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार है, कुछ इस जन्म में वे डेवलप हो जाते हैं, तो ये कारण बन जाता है। ये कर। आगे चले सुंदरसा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, म्यूट हो गया, आपका नेट स्लो है ना, इसलिए अपने आप ही हो जाता है। अनम्यूट कर। कौन? हो गया जी, प्रणाम जी। निजानंद कहाँ पर है, वे क्या है? निजानंद को पाने का क्या उपाय है, वर्णन करो। निजानंद क्या है, कहाँ पर है, और उसको कहाँ कैसे। कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे अपने भाव, चलिए आर्यल सखी जी। हाँ जी, प्रणाम। पहला तो है ये कि निज आनंद कहाँ पर है, ये ना। हाँ निजानंद जी। क्या है, निजानंद कहाँ पर है, और क्या है? निजानंद क्या है। इसको निजानंद धर्म होता है, और एक है हमारा निज आनंद, यानी परम धाम का जो अंदर आनंद है, यानी हमारा निज है। ये आपका नेट स्लो हो रहा है। इसमें आर्यल सखी जी, आपका नेट स्लो हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। समझ नहीं आ रहा जी कुछ भी। चलिए कोई बात नहीं, आपने बताने की कोशिश की। चलिए हाँ नवम जी, वो आप। नेट सब। प्रणाम जी। इसका उत्तर है जो खुद के आनंद में मस्त रहे। निज आनंद मतलब खुद के अंदर, जो हमारे अंदर है आनंद, उसके वर्णन है। जी, और खुद। ये हमारे खुद के अंदर ही होता है। कहाँ हम्म। पर है, मतलब खुद के अंदर होता है, उसे बस पहचानने की दे है हमें। खुद के अंदर मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, या जीव में है, या कहाँ पर है। चित्त में, अपनी आत्मा चित्त में। आत्मा, आत्मा के अंदर है ना। आत्मा का जो अपना आनंद है वो निज का आनंद है ना।
और उसको पाने का क्या तरीका? वाणी मंथन करना और अपने मतलब जो हमारा मन है, इंद्रियां हैं, उनको माया से हटा के अपने अंदर लगाना। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा मन। जो ये मन बाहर भागते हैं ना, अगर इसको हम अपने कंट्रोल में कर ले या फिर अंदर में लग जाए, जो इसकी इच्छा होती है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो ना मिलके हम राज्य में लगाए कि मुझे उनका दीदार हो जाए, उनसे मिलन कब हो, उनसे कब बातें हो। अगर ये मन हमारे राज्य में लग जाए तो फिर हमारी बाहरी इंद्रियाएं भी अंतर्मुखी हो जाती है। जी बिल्कुल सही। चलिए नूरबाई जी की और भाव सुनते हैं। चलिए मानिक भाई जी बताइए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथी। हमारा निज का आनंद जो है हमारी आत्मा में है, लेकिन वो आत्मा हमारी खोजेगी कैसे उस परमात्मा को? कैसे कैसे मिलेगा इसे? ये तो भूली बैठी। लेकिन आज जो आनंद ले रही, जैसे मैं हूं अपने पिंड से भी हटकर, ब्रह्मांड से भी हटकर, अगर मैं इस जीव में उतर जाऊं और जीव को भी सोच लूं, ये भी एक शक्तिशाली है जो आज गुण इंद्रियों में फंस कर बाहर को भागा जा रहा। तो आज ये भी एक इस आत्मा की कृपा से भी अंदर को सिमटने लगा, अपनी इंद्रियों से हटके ये भी अंदर आत्मा के साथ लगने लगा। वो आत्मा क्या, एक सतगुरु के कहे पे चली। आत्मा को सतगुरु ने तो जगह, सुंदर साथ ने तो जगह सोई हुई थी। तो आज ये जब आत्मा मेरी जागृत होगी और अपना बल देखने लगी, एक तो आत्मा है और तेरा परमात्मा रंग महल में बैठा है, परमात्मा ही बैठी हुई है। तो मैं इस वाणी से खोज करी। वाणी तो देखो मेरे पे तो पढ़ी नहीं, लेकिन सुंदर साथ तो पढ़ पढ़ के मुझे सुना रहे। तो मन ने उसके बारे में सुना, सुन के मन ने अपनी आत्मा में उतरी। आत्मा का मन ने स्वरूप देखा, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गुणमान हूँ, धनमान हूँ, परम धाम के धन्य हूँ। मैं एक बहुत ही सुंदर हूँ और मुझे बहुत प्रेम करने वाले मेरे राज्य हैं, मेरी श्यामा महारानी है, मेरी सखियां हैं। मैं मूल मिला हुआ, मैं राज्य महाराज जी के सामने बैठी और आज मैं ये आत्मा सतगुरु के चरणों में बैठी, सुंदर साथ के चरणों में बैठी। तो मैं एक आत्मा हूँ और अब मैं इनके वचन सुन के, सतगुरु के वचन से जब मैं एक बात चित्त में नहीं करूंगी यार, मूल मिलाव में उतरूंगी, जब उस निज आनंद में खो जाऊंगी, जो मेरे राज्य महाराज जी मेरे सतगुरु मुझे रोज बता रहे, कभी फूल बाग का, कभी नूर बाग का, तो मेरे राज्य का, कभी श्याम मठ, तो मेरा निज का आनंद है। अगर वो मेरे जरा सी भी झलक कभी चरणों की मिलेगी, या श्यामा महारानी की मिलेगी, या सखियों की मिलेगी, या पशु पंखियों की मिलेगी, तो वो मेरा निज का आनंद है। निज जैसे कहते हैं ना, तेरी निजी चीज क्या है? तो आत्मा की निजी चीज तो वो है जो परम धाम है। लेकिन वो कैसे मिलेगी? अपने अंदर जाके, जैसे कह दिया कि महाराज जी खोखर में बैठे थे, खोखर में क्यों बैठे थे? उन्होंने तो सच्ची पूछा, सब कुछ समेट लिया था, लेकिन हमारे पता नहीं सिमटता। देखो जी, हम तो नहीं उस लायक हैं, लेकिन हाँ, अगर हम थोड़ा सा भी में समय मिल जाए, हमें एकांत में बैठ कर मालिक को खोज जाए, तो हमारा वो निज का आनंद है। प्रणाम जी। अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए सुंदर सा है ना, निज के आनंद तक पाने के लिए है ना, मन शरीर से ऊपर उठना पड़ेगा, मन से के स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा, फिर बुद्धि के भी स्तर से, फिर चित्त के भी स्तर से, और फिर जब चित्तवनी होगी यानी चारों अंतकरण मिलकर एक उस आत्मा के रूप में हो जाएंगे, है ना, जीव टलोशी आत्मा। तो आत्म जैसा स्वभाव हो जाएगा, तो तब उसके अंदर वो आनंद की झलक आनी शुरू होती है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि मन मन से अगर मान लीजिए हमारी बुद्धि में हमें परम धाम का जो ज्ञान हो रहा है ना, और ज्ञान से हमें जो आनंद आता है, तो वो बुद्धि का विषय हो रहा है अभी। आत्मा के भी आनंद का अंतर है, फिर जीव जो करता है उसका कुछ और है, फिर वो बुद्धि में आता है वो कुछ और है, फिर मन पर आता है वो कुछ और है, और जो बाहर प्रकट होता है तो वो कुछ और हो जाता है। उसका प्रतिबिंब ये कहेगी उसकी एक नकल पर नकल नकल पर होती आ रही है। लेकिन उस अवस्था में पहुंचने के लिए तो सुंदर साथ जी मन से भी, शरीर से भी परे, मन को भी निर्मल, बुद्धि को भी निर्मल, चित्त को भी निर्मल, और फिर जीव तो निर्मल है, वो अपने मूल से जाकर फिर आत्मस्वरूप में, तब उस आनंद की अनुभूति होती है। जी जो बताया मालूम जी आपने। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मंदिर में भोग लगाते समय प्रतापदास जी के साथ क्या लीला हुई, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वर्णन करो। मंदिर में भोग लगाते समय क्या घटना घटी। चलिए सुंदर सर जी, जिसको भी पता है वो हैंड रेज करिए। चलिए सुंदर साहब जी, unmute करिए। चलिए मस्तानी सर जी, अनम्यूट करिए। जी जी। तो 1 घंटा हो गया, पता नहीं इसमें क्या काला काला सा आ गया था पूरे इस पे, इस स्क्रीन पे। शॉर्ट टच कर दिया होगा आपने, कोई बात नहीं, हो जाएगी प्रैक्टिस हाँ एक दिन। जी। हाँ, क्या वर्ण बोला जी, बता दिया एक बार और प्रागदास जी ने बोल दिया। मंदिर में भोग लगाया है तो क्या घटना घटित होती है, उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है। कहाँ है क्वेश्चन? चलिए मैं अकुबाई जी मतलब से जब जी जी जी। मैं अकुबाई जी से पूछते हैं तब तक। हाँ जी, उन्होंने घटना क्या घटी थी वहां पे, जी जो मंदिर में थे ना, जब और सारे सुंदर साथ तो चले गए थे मेले में गए थे शायद। भंडा वो हाँ जी। वो बुलाए थे ना भंडार जी, हाँ मैं जी, बताती हूँ आगे, बस एक थोड़ा मिनट, सा मैं तो बता देती 1 मिनट बोल रही हैं अभी, हाँ बताइए। मैं रह गए थे वहीं। भाई मैं नहीं जाता, मैं तो यहीं रहूंगा, मंदिर में ही रह गए थे अकेले ही। तो तब मैं उन्हें इतनी मस्ती चढ़ी थी, इतनी मस्ती, तो उन्होंने भोग बनाया राज्य के लिए, भोग लगाने के लिए। तो उन्होंने अपने यहाँ से भोग बनाया, भोग लगा बना के वे मंदिर में लेकर आए। मंदिर में लेकर आए तो उन्होंने भोग रख दिया, अक महाराज जी भोग लगाओ। तो मैं भोग लगाना भूल के रख दिया उन्होंने, अपनी इतनी मस्ती में इतनी मस्ती में उन्होंने नृत्य करा अकेले में होकर। इतनी मस्ती में झूम गए मैं कि उन्हें खुद की भी सुध ही नहीं रही। भोग लगाना तो गए मैं भूल, मैं अपने आप को भी भूल गए। मतलब कि इतने आनंद में भी और हो गए, अकेले थे ना, आज तो मुझे मौका मिला अकेले आनंद लेने का। तो अकेले ना उन्होंने इतना आनंद लिया, इतना लिया। और जब मैं आनंद में मतलब कि अपनी उसमें आए, हाँ मुझे महाराज जी को भोग भी तो लगाना था। तो देखा जाकर तो भोग लग चुका था, महाराज जी ने भोग लगा लिया था, राज्य महाराज जी ने। तो उसमें सिर्फ 2 रोटी बची थी। तो उन्हें तो पता था महाराज जी को, अगर भाई अब तक भोग क्यों नहीं लेकर आ रहे, क्यों नहीं लेकर आ रहे, भोग तो लगा दिया, अब जो भी बचा ना तुम लेकर आ जाओ। तो इससे ये तो हो गई उनकी लीला सारी। और जो इस समय शिक्षा मिली, इस समय शिक्षा क्या मिली, कि हम एक अंत ढूंढे, राज्य का पाने के लिए एक अंत ढूंढा है। क्योंकि एक अंत में राज्य महाराज जी का दीदार, उनका उन आनंद मिला है। जब एक अंत कह देते, जैसे हमें कहा भाई चितवनी करो, चितवनी अकेले में क्यों करें, क्योंकि अर्श और परस यानी कि एक रोत प्रोत, तो उस चीज को ना बताया नहीं जाता, सिर्फ उसका महसूस कर सके जैसा उन्हें हुआ था। तो वास्तव में यो है, जब अकेले में हो ना आत्मा, तो भाई अपना अनुभव है, जब अकेले में हो तो कुछ अलग हो। और वो बात बताने में नहीं आती, क्योंकि वो तो शब्द शब्द बाहर आते ही नहीं, वो अंदर ही रह जा। ऐसी मस्ती चढ़ा है किसी दिन तो, जब राज्य महाराज जी मस्ती में लावा, बहुत अच्छी लगा। ये था बस याद मेरे। ठीक है, चलिए मस्तानी से लीजिए, आप भी बात पूरी करिए पहले। जब सब संत महात्मा मंदिर में चले जाते हैं बस शिक्षा बता और दीजिए। वहां वो तो मस्तानी से कीजिए, ये जो घटना तो इन्होंने बता दी, बस शिक्षा बता दीजिए। जैसे कि मतलब वे राज्य महाराज जी के लिए भोजन भोग लेकर के गए, और वहां भोग बोलना था, जैसे कि हम भी हाँ भोग बोलते हैं। जी। तो वे भोग तो भूल गए, भोग बोलना। तो जैसे कि अंदर में एक उमंग थी, तो वे गुनगुनाते हुए भोजन बना, तो वे भजन ही गाना शुरू कर दिया। हम्म। और आंख मीच करके पर्दा डाल करके जैसे कि बैठ गए,
और भोग बोलने के बजाय भजन बोलना शुरू कर दिया कि जिस पे अंग अंग थरक रहा और अंदर की भी मस्ती और यानी कि पूरे अंगों में कि सब कुछ भूल गए, परमात्मा में ने तल्लीन हो गए कि वो भजन एक ऐसा था कि परमात्मा में तल्लीन हो गए और परमात्मा ने बड़े खुश होकर के वो भोग को स्वीकार किया। तो हमें भी क्या करना, हमें हमें से शिक्षा मिलती है कि परमात्मा कह रहे कि तुम भी, अगर हम भी इस तरह बैठेंगे, हमें भी बैठना चाहिए एकांत में कि हम जैसे कि रोज सुन रहे, चर्चा भी सुन रहे, तारतम वाणी भी मिल गई हमें, तारतम ज्ञान भी मिल गया, हम प्रकाश को आत्मा को भी जानेंगे, क्या हम भी बैठते हैं अपने परमात्मा को हृदय में लेकर के एकांत में? तो राज जी कह रहे कि तुम भी एकांत में बैठ करके अपने धनी से बात करो, अपने धनी के तुम भी दर्शन करो कि तुम्हें भी ऐसी बात नहीं, कह रहे कि तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यह कमी है इसलिए हमें दर्शन नहीं हो रहे। हमें ऐसा करना चाहिए, ये देख करके हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी एकांत में बैठे और अपने धनी से बात करें। जी बिल्कुल सही बताया आपने। चलिए वंदना जी की और भाव जानते हैं। मतलब यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भावनाओं से ऊपर उठकर भोग लगाना चाहिए भगवान राज जी को। भोग जो है उसमें इतना भाव भर देना चाहिए कि जैसे हमें साक्षात ही उनको भोग लगा रहे हो, ये मन में भावना चाहिए, भावना से ऊपर उठकर जी भोग लगाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ये जरूरी नहीं है, मान लीजिए कोई सुंदर साथ पढ़ नहीं पाता ना तो उसके मन में कंफ्यूजन होता है, अरे सब तो सुंदर साथ मतलब भोग बोल लेते हैं भाई, सुबह का अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है, तो उनके मन में एक ये भी भावना होती है अरे हम कैसे खिलाए राज्य को, है ना। तो ये सुंदर साथ ये प्रसंग देता है कि जरूरी नहीं है कि तुम वाणी का ही भोग, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम शब्दों में ही रह जाते हैं, बस बोल दी, फॉर्मेलिटी कर दी, बोल कर चल दिए, लेकिन देखा कि जुबान से बोल दिया और मन कहीं और मन कर रहा है, तो वो भोग थोड़ा ही है। लेकिन जितने भी कह रहे कि भाव में डूब कर लगाओ, चाहे वो कहना कि जैसे भजन बोला उन्होंने, भोग की जगह भजन बोल दिया, लेकिन वो भी धनी को स्वीकार, क्योंकि वो भाव से प्रेम से ओत प्रोत है, मन इधर उधर नहीं होता, लेकिन वो सार्थक हुआ। और यदि हम भोग बोलते हुए, है ना, हमारा मन एकाग्र नहीं है, इधर उधर जा रहा, तो वो सार्थक नहीं है। जबकि एकाग्रता से किया गया कोई भी शब्द बोला गया वो सार्थक होता है ना। तो इसलिए सुंदर साहब जी ये चिंता ना करें कि भाई हम पढ़ नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते। जब तुमने वो थाल भोग रख लिया है, राज्य को कैसे प्रेम से तुम खिलाओ, उसमें और ज्यादा आनंद है, शब्दों से परे पहुंच जाओ, भाव में डूब जाओ, है ना। और वो भाव फिर जैसा जी चाहे रूप में प्रकट हो और चाहे वो भजन के रूप में। जी वो जैसा एक शॉर्ट में जैसा किसी को सारे भोग नहीं आते कि दोपहर का भोग कौन सा खाना है या सुबह का कौन बाल भोग क्या है, बस वो यही कहते हैं जो धनी तुमने वो धनी जो तुमने चौदह लोग धनी तुम्हारी शाखा, हाँ जो जो हाँ, जो अब इस धनी। टाइम याद नहीं आ रहा, जब लगा लेते हैं हाँ हाँ यार बोलते हुए जो लेकिन धनी तुमने दीना। उसमें भी बनना सके जी, उसमें भी केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, कहने का मतलब ये है। हाँ केवल हाँ हाँ जैसे हमारे भाव से ही है। लीला दर्शाई है ना, जैसे मान लीजिए भाई सुबह का भोग है, तो अपने ध्यान को लेकर जाओ कि हमारे पान प्रीतम सुबह को तीसरी हाँ भोग हाँ कहाँ रोकते हैं, कहाँ मेवा मिठाई आ रोकते हैं, है ना। तो वहीं अपनी सूरता को ले जाओ कि चबूतरे पर बैठकर हम धनी को वो खिला दें, सारे है ना। तीसरी भोग का देखो कि हम अपने प्राण प्रियतम को कहाँ पर, जो तीसरी भोग की परसाद सज्जा वहां पर लगाते हैं। फिर हम सखियां कहाँ जाती हैं, अपने नीचे की रसोई की हवेली में, तो वहां पर सूरता को लेकर जाओ। फिर अगर शाम के समय का देखें तो कौन से दिन हम कहाँ अपने पक्षों में रमण करते हैं, तो वहां को कितना फायदा होगा, क्योंकि हम पक्षों में भी रमण करेंगे और प्राण प्रियतम को वहां की सुंदरता को देख देख कर किस तरह से हम आनंद लेंगे। तो इसके अंदर में डूबना सुंदर है ना। लेकिन उस समय क्या होता है, में थोड़ी जल्दबाजी होती है कि बस क्योंकि इंतजार में दूसरा बैठा रहता है, अरे मुझे जल्दी जल्दी देना है, यहाँ ये बाउंडेशन हो जाता है। लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो कम से कम थोड़े तो उस भाव में डूबे। शब्द भी बोल रहे हैं ना, अगर हम भोग भी बोल रहे हैं तो भोग के शब्दों के जरिए मन को एकाग्र करके उसकी तरफ को लगाए कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर है, सूरत एक ही राखिए परम धाम की माई, है ना। जहां भी तुम कर रहे हो वहीं पर उस प्रसंग के अनुसार अपनी सूरता। तो ये मकसद ये नहीं है, ये मकसद यही है कि हमारी सुरता पल पल अपने धाम में रमन करे। ठीक है सुंदर साहब। हाँ
और अंदर ही अंदर कह दो कि भाई एक जो तुम्हें भाता है वो भोग लगा वंदना, लीजिए। वंदना जी कौन सा भजन बोला था हमारे प्रयागदास जी ने, अगर याद है तो एक दो शब्द। हाँ, चलिए मस्तानी किसने बोला था? अच्छा, उन्होंने, हाँ, वो गाया तो था। मस्तानी सखी जी आपको याद है? ये जो मतलब इसमें भोग में बोल रही थी। हाँ, जो भोग की जगह उन्होंने भजन बोला तो वो कौन सा भजन है? धनी बिन कोई न सिवाय, नया मेरे कैसे लागे पार। धनी धनी कौन बिन सा? कोई न सिवाय, नैया मेरी कैसे लगे पार। हाँ यही बिल्कुल हाँ। सही, बिल्कुल। धनी बिन कौन खिवैया नैया, है ना, वो वाला था। धनी बिन कोई ना खिवैया, यानी हाँ मेरी नाव जी, का खेवनहारा आपके अलावा कोई नहीं है। कोई धनी नहीं। आपके बिना खिवैया। तो कैसे किनारे लगेगी, है ना? बहुत अच्छा। ऐसे क्यों? चलिए सुंदर साथ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया सुंदर साथ जी। जी, श्री महामती पुकार पुकार कर क्या कह रही है, और मूढ़मती किसको कहा है जो उस पर विचार नहीं करती। चलिए सुंदर, ये चौपाइयों से जो चौपाइयां चलती हैं तो उनमें से भी प्रश्न निकाले हैं प्रेम सखी जी ने। इससे संबंधित है कि महामती जी पुकार पुकार कर क्या कह रही है, और मूढ़मती कौन है जो इन वचनों को नहीं सुनती। तो ये तो हम ही रहेंगे सुंदर साथ जी, चिंता ना करें, है ना? चलिए सुंदर साथ जी, हरियल सके जी, चलिए बताइए आपका, वैसे तो नेट स्लो है लेकिन फिर एक बार कोशिश करते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही अभी। अब आइए आप बोलिए। थोड़ी हाँ आवाज, जी हाँ, आप। हल्की हो गई है। अच्छा जी, सही आ रही है ना अब? बोलो, सही आ रही, बोलो। ठीक है। हाँ जी, महामती जी पुकार पुकार के वाणी के द्वारा हम अभी तो जागृत कर रहे हैं ना, कि हमें सूरत के राखे मूल मिलावे माही, अभी बताया जैसा आपने। तो यही तो हमारे तारतम वाणी के प्रकाश में महामती जी बैठ कर बोल रहे ना, कि सुंदर साथ के लिए निर्देश क्या दे रहे हैं वे। तो ये तो कह रहे आत्म जागृति के द्वारा, एक तो मूढ़मती तो उसे कहेंगे जो राज जी महाराज जी की बातों पर ध्यान नहीं देता, कि कह रहे क्या राज जी। तारतमवाणी भी कह रही है ना कि हमें तारतमवाणी के अनुसार चलना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है? ये महामती तो कह रही जो पांचों शक्तियों से युक्त होकर बोल रहे महाराज जी। तो निर्देश तो हम वहीं का दे रहे ना। और मूढ़मती तो उसे कहा जो इस निर्देश को नहीं समझता, ना सुनता, ना उस पर चलता। हम्म, हाँ जी। हाँ जी। ये बिल्कुल सही होता है। मूढ़मती यानी मूर्खता, मूर्खता वाली बुद्धि, है ना? और महामती यानी परमधाम की जो जागृत बुद्धि, जो पांचों शक्तियों से युक्त है। तो वो एक सत्य परमात्मा की पहचान करा रहे हैं और हमें इस माया से बचकर परमात्मा की तरफ को बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। लेकिन ये जो मूर्खता से भरी हुई, अज्ञानता से भरी हुई मूढ़मती है, ये उनकी पुकार को नहीं सुन रही। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट हाँ जी, और क्वेश्चन। अपना समय संसार में ही लगा दे, इधर उधर की बातों में ही। ये रे दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार, गाँव कदमाती दुनिया की छाकी सुन्नत नहीं पुकार। पुकार। तो हम ही नहीं सुन रहे, मदमाते हम ही हो रहे सुंदर साथ जी। चलिए आगे ले लीजिए। जी, लाल सुग्रीव किस गांव से थे, सतगुरु प्राप्ति के लक्षण भी बताओ। लाल सुग्रीव किस गांव के रहने वाले थे सुंदर साथ जी? अभी हमने देखा कि हमारे जो प्रयागदास जी थे वे तो थे वर्षवल के, आप पूछ रहे हैं लाल सुग्रीव। चलिए परविता सखी जी के पास चलते हैं। परविता जी आप बताइए। हाँ जी, ये कसोटा गांव के थे और इनके अंदर भक्ति भाव बहुत था। तो मतलब जो सतगुरु मिलने के जो वो है मतलब गुण, ये वो है भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा भाव। हम्म, जी। तो भक्ति भाव से ओतप्रोत थे, है ना? हाँ जी। और सेवा भाव भी इनके अंदर था, और हाँ जी। जिज्ञासा परमात्मा के लिए। तो इसलिए सुंदर साथ जी को सतगुरु की प्राप्ति। जिज्ञासु तड़प थी इनके अंदर बहुत, राज्य से मिलने की मांग। जी जी। चलिए प्रेम से। अगर हमारे अंदर भी हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए।
हाँ देखो लगन तो है, ये नहीं सुंदर साथ जी लगन नहीं, लगन तो है, बिना लगन के तो नहीं तुम बैठे थे यहाँ पर मीटिंग में, देखो रियलिटी बात है, लगन तो है, बिना लगन के नहीं तुम प्रश्नों के उत्तर दो थे, लगन तो है, रास्ते का भी पता है, बस लेकिन कमी है तो हमारी दृढ़ता में कमी दृढ़ता है। में बस वो हो रहा कि हमारा जो पात्र है वो मुंदा रखा सीधा होगा तो उसमें भरा जाएगा। अपने आप नहीं बर्तन होगा, में। तो करना पड़ेगा, महाराज जी कह रहे हैं तू उलट या को पीट दे, उलटना हाँ तो जी, हाँ पड़ेगा, जी। कह रहे हैं, बल लगाकर करवट लेकर उठ, बहुत सारी चौपाइयां सुंदर शाह जी तो, बल लगाकर करवट लेके उठ, नहीं तो अन्नू क्यों कहते कि करवट लेने के लिए क्यों कहते, कह देते कोई बात नहीं तू सोती रह, मैं तुझे करवट दे दूंगा, बल लगाने के लिए, सही है। क्योंकि यहाँ पर जोर दिखाना है ना, तो थोड़ा सा बल तो लगाना पड़ेगा सुंदर शाह जी। सही बात है। अरे यही तो जोर दिखाना, परम धाम में थोड़े ना जोर दिखाना, उसका मौका फायदा उठाओ ना, बताओ परम धाम में जोर दिखाना है क्या, परम धाम में तो राज्य के कोश- इसमें जीते रहेंगे, यहाँ पर दिखाना है जोर तो। हम्म, कर तो रही कोशिश राज्य महाराज खंचे में अपने आप। लेकिन जीव रोता जी है, जीव रोता है जब जोर लगाना पड़ता है, और आत्मा की तो दृष्टि है ही। से तो वो आत्मा हंसती है कि ये कैसे धनी कैसा खेल दिखा दिया, कहाँ फंसा दिए यहाँ पर, है ना। तो वो ही तो कह रहे हैं कि जो ये मतलब उसका दज्जाल का जो वो दे रखा है जो उसमें यूं ही तो कह रहा है कि जो इस माया के उसमें चक्कर में फंस जाए तो मैं खुश हूँ और जो इससे विपरीत हो जाए माया से तो मैं दुखी हूँ। मैं दुखी, तो तो क्योंकि दज्जाल यही तो कह रहा। बिल्कुल बिल्कुल ये जीव को अच्छा लगता है ना, इसका आहार है ये, बिल्कुल सही है। चलिए प्रेम सखी जी आपके पास, अब आगे ले लीजिए आप। जी जी। लाल के प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वर्णन करो। चलिए सुंदर शाह जी हैंड रेज करिए, और जिसको नहीं पता वो नीचे कर ले, तो फिर नहीं तो फिर दोबारा से मुझे अनम्यूट करना पड़ता है, मेरा नेट भी आज स्लो है, शायद आवाज कट रही होगी मेरी धीरे धीरे। जी नहीं कट कट नहीं रही, मैसेज आ रहा है बार बार, मेरा नेटवर्क स्लो है। जी नहीं, आवाज तो आपकी सही है। चलिए केर भाई जी के पास चलते हैं। उनसे यह शिक्षा मिलती है जब कि भाई उनके पुत्र नहीं था, उनके पास उनका पुत्र नहीं था, पर जब उनको उनके अंदर प्रेम था, विरह था कि मुझे उनके दर्शन हो जाए परमहंस जी के, हम्म और जब उन्हें वो दर्शन हो अगला। जाता है तो कुछ कह रहे हो प्रेम सखी जी, बोलो आप। जी कह रही थी मैंने कहा ये तो अगला पर्सन है, इसका और मतलब है उसका और अगले अगले में आएगा ये तो। क्वेश्चन पे ध्यान। लाल तो फिर ये वाला होगा कि भाई हमें अपने अंदर भी जिज्ञासा रखनी चाहिए, निरंतर रखनी चाहिए, हमें ज्ञान पात्रता बनना चाहिए, ये वाला। हम्म। नहीं, और कुछ संकेत तो प्रेम सखी जी, दोबारा से एक दूसरा नहीं एंगल, नहीं। जो आप पूछना चाह रहे हैं ना उसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पूछिए। हाँ जी, मतलब भी ये शिक्षा मिल रही थी ना कि मतलब ये अगर वे घर में भी रह रहे थे तो लेकिन उनका चित्त का तार राज्य से जुड़ा था। तो इस समय शिक्षा मिल रही है कि जैसे हम हमारी रहनी ब्रज में थी तो इनकी रहनी ऐसी थी ऐसे थे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी। क्योंकि ये मोरल ना, जो मोरल बताते हैं ये पूरी ही मतलब पूरी स्टोरी के बाद का मोरल निकालना, जो खेल भाई जी ने बताया ना, नवरंग भाई जी ने, तो हाँ जी, पूरी हाँ स्टोरी के बाद का आपका मतलब था कि अभी अभी बीच में है ना, कि वे जी जी जी। घर में रह रहे तो किस अवस्था में रह रहे थे और उससे हमें क्या शिक्षा मिली, हाँ जी, बिल्कुल सही बता दिया आपने। क्योंकि कोई से ऐसा होता है ना कि पता होता है लेकिन प्रश्न को नहीं समझ पाते कि उसमें मतलब पूछना क्या। हाँ जी, कभी कभी होगा। हाँ जी। हाँ ठीक है। अगला ले। हाँ आगे ले लीजिए।